वंदित सब सिद्धि धूम जन्मणों गतिं बते ओछामी समय पाहुर मिडबो सुध के बिली भड़िदम। जब लंतान से परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की आचार्य विराग सगजी महामुनिराज की आचार्य श्री विशुद्ध सगजी महामुनिराज की महान भाव समय ग्रंथ की वाचना यहाँ पर चल रही है। 218 और 219 नंबर गाथा की व्याख्या यहाँ पर आचार्य भगवान कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ राज समय सार जी में ध्रुव न्यायिक स्वभावी भगवान आत्मा के स्वभाव का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रैकालिक 100 रस में निमग्न आत्मद्रव्य पर अपेक्षा से पूर्ण निरपेक्ष हे योगी, योगी को लक्ष्यभूत करके भगवान कुंद कुंद स्वामी कथन कर रहे हैं। जब पर से भिन्न हुए ही है तो फिर पर में मिलन कैसा? जब घर परिवार सब छोड़कर आए ही हैं तो फिर शिष्य शिष्याओं में मिलन कैसा? भक्तों में जुड़ाव कैसा? राग को छोड़कर आए हैं और राग में ही जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा से मिलन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए है। जब परमात्मा से मिलन कैसा? परमात्मा से मिलना भी परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है। परम ब्रह्म जो है वो भिन्न है। परमात्मा पर ब्रह्म में हो सकता है, पर परमात्मा का आराधक परम ब्रह्म नहीं है। जिसकी परमात्मा संज्ञा है वो परमात्मा जगत में अनंत है। संज्ञा के परमात्मा जगत में अनंत लोग अपने आप को घोषित कर सकते हैं। जो परम ब्रह्म में लवलीन होकर के प्राप्ति को प्राप्त हो चुके हैं वे परमात्मा, उन परमात्मा की आराधना भी निज का परम ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म नहीं है। समझो, परमेष्टि की आराधना भी परम ब्रह्म नहीं है। जो परम ब्रह्म है उसमें परमेष्टि की आराधना का अभाव नहीं है। योगी की अंतरंग धारा की व्याख्या है, यहाँ पर समय सार की व्याख्या है। इस व्याख्या को सुनकर कि आप परमेष्टि की वंदना को मत छोड़ देना, वरना अपने आप को परमेष्टि मानकर परमेष्टि की वंदना करना छोड़ दो। ऐसा नहीं, ये विषय राग बढ़ाने का विषय नहीं है, ये राग लिप्सा का विषय नहीं है। जब मैं गृहस्थी छोड़ के आया ही हूँ तो राग के साधनों को रागी होने के लिए छोड़ के आया ही हूँ कि रागातीत होने के लिए आया हूँ, राग बढ़ाने के लिए आया हूँ या राग समाप्त करने के लिए आया हूँ? आपने क्या किया? रागियों के राग से तो मुझे हटा दिया और वितरागी के राग में लगा दिया। सांसारिक व्यक्तियों से राग हटा दिया और साधुओं से, भगवान से, परमात्मा से राग में फंसा दिया। वीतरागी मैं तो रागी हुआ, मैं तो वीतरागी का रागी हो गया। वीतरागी तो वीतरागी है, पर मैं तो वीतरागी का रागी हो गया। जिसको जिसमें राग होता है उसकी सुरक्षा के भाव आते हैं, नजदीकता के भाव होते हैं। जिसको जिससे राग होता है वह राग दूसरे से द्वेष खड़ा कराता है। जो आध्यात्म धारा थी पर सत्य था। सारे जगत में कहीं भी विचरण करो, कोई अपना ना मिले, अपन उससे ना मिले, फिर भी जगत में निवास कर रहे हैं। कोई अपन से ना मिले, अपन किसी से ना मिले, फिर भी हम जगत में निवास कर रहे हैं। उस आनंद को लूटने के लिए तो मुझे त्यागी बनने का भाव आया और आपने मुझे वीतराग संप्रदाय के राग में लपेट लिया, मेरी स्वतंत्रता का हनन किया। परम
ब्रह्म की व्याख्या में न प्रशस्त राग है, न भक्ति भूत राग, न अभक्ति भूत राग, कोई राग नहीं है। आप अपनी भूमिका से सोचना, परंतु जिसे सुन रहे हो वो आपकी भूमिका नहीं है। उसे सुनना इसलिए कि आपकी भूमिका के ऊपर भी कुछ है। ये निर्ग्रंथ तपोधन की अंतरंग चर्या जो है, अंतरंग साधना जो है, वो कुछ और है। जिस दर्शन में दीक्षित होने का उद्देश्य विराटता की प्राप्ति था, विराट में जाने का उद्देश्य था, वो संकुचित हो गया, वो संकुचित हो गया, अनिकांत के साथ छल हो गया, वही पर ब्रह्म के साथ छल हो गया। अनिकांत से छल का तात्पर्य है, जब अनिकांत तत्व पर दृष्टि डालते हैं तो चिंतन चलता है। ये सारे जगत से द्वेष हटाने के लिए अनिकांत था। उस अनिकांत की सिद्धि में भी एकांत आ गया। हे वर्धमान, आपने अनिकांत दृष्टि से प्राणी मात्र को लक्ष्य किया। व्यवहार से बोल रहा हूँ, हे वर्धमान, आपने चींटी में भी भगवान को दिखा दिया। व्यवहार है। आपने सिद्धों में भी संसारी दिखा दिए, आपने संसारी में भी सिद्ध दिखा दिए, और यूं कह दिया, मत हीन भावना लाओ, मत भेद भाव करो, सारा वस्तु का परिणमन एकत्र हो जाए। अनेकांत से जो सिद्ध भूत प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से वो भी संसारी है। आप संसारी बिल्को मत, भावी निगम नय की अपेक्षा से आप में भी क्या है, सिद्ध बना, भावी नय की अपेक्षा। पर हे भोगी, तू भोग में लिप्त होकर के शोक मत कर कि मैंने पाप कर लिया है। पाप हो गया है। अब आप पर्याय को मत देख, भविष्य की परमात्मा पर्याय को देख। पाप पर्याय का नाश कैसे हो, उसके लिए चरणानुयोग का आलंबन लो। स्वयं के किए दोषों को तू दोष चिंतन करता रहेगा तो दुखी होकर के तू विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? संक्लेशता नहीं है। आलोचना का अर्थ संक्लेशता नहीं है। निंदा का अर्थ संक्लेशता नहीं है। गर्हा का अर्थ संक्लेशता नहीं है। जो भी प्रतिक्रमण करो प्रत्याख्यान के साथ करो, जो भी प्रत्याख्यान करो आप किंचन धर्म के साथ करो। मेरे से दोष हो गया, एक क्षण को तस्मिच्छामि दुक्कडम, मेरा दुष्ट कर्म मिथ्या हो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो हो गया वो हो गया, मैं उसकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन अब मैं वो नहीं करूंगा। प्रत्याख्यान करो, प्रतिक्रमण करो, हुए दोष का प्रतिक्रमण करो और फिर प्रत्याख्यान करोगे। आगे मैं नहीं करूंगा। आगे की विशुद्धि का स्पर्श करो, ना कि पीछे के दोषों का स्मरण करके संकलित करो। जो पीछे दोष हो गए उनको चिंतन करे जा रहे हैं, भूल जाओ। जो हो गया भूल जाओ, आगे बढ़ो। उसी को रटते रहोगे क्या? उसका प्रायश्चित ले लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, बस उसको भूलो, आगे बढ़ो। प्रत्याख्यान कर दो कि बस अब आगे ऐसा नहीं करूंगा। जो हुआ सो हुआ, जो कहना था कह दिया, जो होना था हो गया, जो बात होनी थी हो गई, अब उस बात को खत्म करो। संक्लेशता ही बंद स्थान है। जब जब संक्लेशता बनी रहेगी तब तक बंद होता रहेगा। विशुद्धि ही निर्जरा स्थान है। एक क्षण के लिए वृत्ति पर्याय का ध्यान कीजिए। वो क्षण नष्ट हो चुका है जिस क्षण में हमसे दोष हुए थे। अब दोष मेरे से हो चुके हैं, वह क्षण नष्ट हो चुका है, पर कर्म बंध शेष बचा है। जो उस समय कर्म बंध हुआ था वो तो विशेष बचा है। वो क्षण नष्ट हो चुका है, लेकिन कर्म बंध तो विशेष बचा है।
अब पुनः उसी का चिंतन करने से इष्ट के वियोग होने पर इष्ट की अनुभूति होने लगती है और दुख होता है। उस दुख के काल में संकलिष्टता बढ़ेगी तेरी, असाधा का आश्रव होगा जो भूत में जा चुका है। अब मैं उसके लिए रोना पसंद नहीं कर रहा हूँ। भविष्य मेरा कैसा बनेगा उस पर मैं रोना पसंद नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान मेरा कैसा पवित्र होना चाहिए, भविष्य मेरा नियम से निर्मल होगा। यदि वर्तमान को हमने अच्छा बना लिया तो भविष्य हमारा नियम से अच्छा होगा। अनिकांत के साथ आपने क्या छल कर लिया? ये छल कर लिया कि जब लोग एकांत की तीव्रता में प्रवेश कर गए तो फिर हम अनिकांत का उपयोग एकांतवादियों के खंडन में कर लिया। जब एकांतवादियों का साम्राज्य छा गया तो हमने अनिकांत का उपयोग एकांतवादियों के खंडन में कर लिया। और जहां खंडन शब्द प्रारंभ हो जाता है वहां राग और संक्लेशता का जन्म प्रारंभ हो जाता है। मैं इस समय द्रव्यानुग से बोल रहा हूं और परम ब्रह्म की दृष्टि को लेकर कथन कर रहा हूं। अभी आक्षेपणी कथा, अभी आक्षेपणी कथा चल रही, कथा नहीं चल रही है, विक्षेपणी कथा नहीं चल रही है, ये संवेदनी निर्वेदनी वीतराग कथा चल रही है। और वीतराग कथा में विजुक्ति कथा का इस्तेमाल नहीं होता है। संवेदनी निर्वेदनी कथा जो है इसमें चारित्र और वैराग्य की वृद्धि होती है। अब आक्षेपणी कथा स्व का मंडन, विक्षेपणी कथा पर का मंडन, ये न्याय की कथा है। स्व मत का मंडन, पर मत का खंडन, इसका नाम आक्षेपणी विक्षेपणी कथा है। समाधिस्थता की ओर जाने वाले जीव को आक्षेपणी विक्षेपणी कथा का भी विसर्जन कर देना चाहिए। जो कहा जा रहा है वैराग की ओर जा रहा है, जो साधना में दक्ष हो चुका है, चारों अनुयोगों में जो कुशल हो चुका है और 100 मत के मंडन में जिसकी सामर्थ्य है, एक समय तक अपने मत की पुष्टि के लिए आक्षेपणी विक्षेपणी कथा करना चाहिए। और वो समय पूर्ण हो जाए तो फिर उसका विसर्जन कर देना चाहिए या संन्यास ले लेना चाहिए। न्याय शास्त्र का अध्ययन एक सीमा के लिए है, निर्वाण के लिए न्याय शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कथन आप सुन रहे हो प्रातः से शाम तक संपूर्ण चर्चा में न्याय का मिश्रण रहता है और न्याय के मिश्रण के कारण ही आप शांत बैठे होते हो। जिस अनिकांत के लिए वर्धमान ने आश्रय लिया उस अनिकांत की दृष्टि क्या थी? हे ज्ञानी मत किसी को हीन बोल, वो भी अनिकांत लगा दीजिए। वहां पर अनिकांत लगा दीजिए। नाली में चलते सुअर को देख करके उसको लाठी मत मारना, अनिकांत से देख लीजिए, लाठी मत मारो, अनिकांत से देख लीजिए। अनिकांत भी अनिकांत भूत है। प्रमाण में साधना जिसको प्रमाण में से साधा जाता है, आपको कोई वस्तु बुरी लगना नहीं चाहिए। आपको जो भी वस्तु बुरी लगती है वो अपनी आंख से लगती है। जो वस्तु मुझे बुरी लगती है वो बुरी हो या ये नियम नहीं है। कोई वस्तु जो मुझे बुरी लगती है वो वस्तु वाकई में बुरी हो ये जरूरी नहीं है। किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर है और क्या असुंदर है। वस्तु ना सुंदर है और ना ही असुंदर है। तेरी जैसी ही है वस्तु वैसी नजर आती है। किम सुंदरम किम असुंदरम, ये बजता हुआ बैंड है।
जब बाजा बजता है तू जैसा सोचेगा वैसी ही तुझे आवाज सुनाई पड़ेगी। कुएं में झांक कर देखना, तू जैसी आवाज करेगा, जैसी ध्वनि करेगा, प्रतिध्वनि तुझे वैसी ही आती है। भैया तेरी दृष्टि जैसी हो जाती है पर वस्तु तुझे वैसी दिखना प्रारंभ हो जाती है। यदि किसी ने विचार कर लिया कि वे मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, वे कुछ भी नहीं सोचेंगे, तब भी कुछ भी करते दिखेंगे, उन्हें दिखने लग जाएगा कि देखो ये मेरे लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि कोई करे या ना करे उसकी दृष्टि ऐसी हो गई है कि कोई कुछ काम करे पर उसे वो अपने बारे में नजर आने लगता है कि ये मेरे बारे में ऐसा कर रहा है। इस कुणिक आपको मानने नहीं आया था, बताओ, कुणिक आपको मानने नहीं आया था, कुणिक आपकी हथकड़ियों को तोड़ने आया था। वो तो अच्छा करने आया था, लेकिन तुम्हें क्या दिखने लगा? वो मुझे मारने आया। कोई अच्छा काम भी करे तो भी बुरा दिखने लगे। पर आपने सोच लिया था कि अभी तक तो जेल में डाला था बेटे ने, आज तो हथौड़ा लेकर ही मारने को आ गया। जब तक बेटा पास भी नहीं आ पाया, पिता ने उन हथकड़ियों से सिर मार कर अपने प्राणों का अंत कर लिया। ऐसा ही होता है, व्यक्ति अपने विचारों में इतना खो जाता है, इतना खो जाता है कि अपना ही घात करता है, दूसरे का कुछ नहीं होता। वो दूसरे के बारे में सोच सोचकर अपने ही प्राणों का घात कर देता है। जैसा श्रेणी इस समय दोष कुणिक का नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कुणिक को तो सोचना भी नहीं चाहिए, कुणिक का दोष थोड़ी था, वो तो अच्छा काम करने आया था। वह तो उसका उद्देश्य तोड़ने का था कि साकत को तोड़ के पिता को रिहा कर दूंगा, छोड़ने का था। पर पिता की दृष्टि में आ गया था कि बेटा मुझे क्या करने आ रहा है, मारने आ रहा है। श्रेणी के मन में आ गया कि बेटा मुझे मारने आ रहा है, अब मैं उसके हाथ से मरूं, उससे अच्छा तो अपने हाथ से ही मर जाऊं। कितने लोगों ने इस अपने एकाकी चिंतन से आत्महत्याएं की है। बाहर की अहिंसा जो है चरणानुयोग से पालन होती है, पर भीतर की जो अहिंसा है वो अनेकांत से पालन होती है। अंतरंग अहिंसा के पालन कराने के लिए अनेकांत था। अहो आश्चर्य, हमने अनेकांत को हिंसा में प्रयोग का लिया, हिंसा में प्रयोग कर लिया। हिंसा से तात्पर्य मेरी भाव हिंसा। किसी की भाव हिंसा भी ना हो पाए तो किसी की भाव हिंसा क्या करेगा? पर के भावों के लिए तू करता नहीं है, तू अपनी भावों का ही करता है, दूसरे के भावों को करता तू थोड़ी हो सकता है। उसके मन में क्या चल रहा है वो तो कोई जाने, उसके भावों का कर्तव्य तू नहीं हो सकता है। जब भी पर के भावों की हिंसा होगी, उसकी गाली से बुरा किसी को लगता नहीं है। मोह तेरे में था, उस मोह के कारण तुझे बुरा लगा है। अगर उससे मोह नहीं होता तो उसकी कोई बात आपको बुरी नहीं लगती, उससे मोह है। कोई किसी के भावों की हिंसा कर रहा नहीं है, पर यथार्थ में यानी निमित्त को तो तू स्वीकार कर रहा है भावों से, इसलिए तूने अपने ही भावों से अपने भावों की हिंसा की। नारी में ये सुख नहीं होता, नर में ये सुख नहीं होता, इन दोनों में स्वयं ही सुख होता है। नारी के शरीर का रज नष्ट हो जाए, कामुकता समाप्त हो जाए, क्या पुरुष में उसको सुख मिलेगा? नहीं। यानी तेरे शरीर का रज और वीर जो होता है उसमें ताकत होती है, वही विषय सुख की अनुभूति ले पाता है।
और जो यूं कहे नारी में सुख है, नर में सुख है, ये नारी नर में सुख नहीं है, ये उनके शरीर की गर्मी से अपने शरीर की शक्ति को छीन कर रहा है। उसमें तुझे सुख महसूस होता है। सुख ना नारी के लिए नर में है, ना नर के लिए नारी में है। सुख तो तेरे शरीर में ही तेरे लिए है। ऐसे ही जैसे नारी नर में एक दूसरे में सुख नहीं होता, ऐसे ही पर वस्तु में ना दुख शक्ति है और ना ही सुख शक्ति है। मेरे राग में मेरे लिए सुख शक्ति है, मेरे राग में मेरे लिए दुख शक्ति है। मेरी राग में मेरे लिए दुख शक्ति है। राग द्वेष मेरा जब विलीन हो जाता है तो जगत में कोई भी द्रव्य मेरे लिए सुखभूत नहीं है। मेरा किसी से राग ही नहीं है। कोई जन्म ले रहा, कोई मरण ले रहा, किसी को सुख हो रहा, किसी को दुख हो रहा, किसी का संयोग हो रहा, किसी का वियोग हो रहा है, कोई अनुकूलता में जी रहा है, कोई प्रतिकूलता में जी रहा है, कोई शत्रु बना है, कोई मित्र बना है, किसी से राग ही नहीं। राग होगा तभी तो दुख होगा। कोई भी द्रव्य दुख भूत नहीं है, कोई भी द्रव्य सुख भूत नहीं है। यदि सुख भूत दुख भूत पर द्रव्य लग गया तो बीतरागी अरंत को भी दुख सुख की अनुभूति होना चाहिए। उनको तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके केवल्य में चराचर ब्रह्मांड का पदार्थ झलकता है। ब्रह्मांड की हर द्रव्य की हर पर्याय झलकती है। विष्ठा दिख जाए तो नाक से उड़ती है, अगर मल दिख जाए दूसरे का तो छोड़ो, अपना भी दिख जाए, अपना ही मल आपको दिख जाए तो नाक से उड़ती है, और फूल दिख जाए तो प्रसन्नता आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है। केवली के ज्ञान में कौन सा द्रव्य नहीं झलकता? संसार का कौन सा द्रव्य है जो नहीं झलक रहा? मल भी झलक रहा है और पुष्प भी झलक रहा है। क्या कहूं? योग धारा में ही जाना, दिगंबराचार्य पद पर आसीन होकर भी दिगंबरत्व की अनुभूति ले पाना ये अत्यंत दुर्लभ है। दिगंबराचार्य बनने का उद्देश्य ये चेला चेली को संभालना मानी, पंचाचार की अनुभूति अनुभवन करने की प्रक्रिया का जो पद था उसे हमने मात्र चेला चेली में लपेट के रखा है। काउंटिंग बढ़ाने में लगे, इतने शिष्य होगा हमारे, इतने होगा हमारे, इतने होगा। जिनको कल्याण करना है वे मेरे पास आए, एक बीतरागी संत के पास जाए। मुझे उनके कल्याण कराने के लिए अपने कल्याण का परित्याग नहीं करने का। उनका कल्याण कराना है तो क्या मैं अपने कल्याण का विनाश करूं? नहीं, मैं क्यों विनाश करूं? उसे कल्याण करना है, वो मेरे पास आए। पुत्र उत्पत्ति, गौण वृत्ति, कामेक्षा की पूर्ति, प्रधान प्रवृत्ति। कामेक्षा की पूर्ति के लिए जीव शादी करता है, कटु सत्य। गौण वृत्ति से संतान का जन्म भी होता है, वो बात की बात है। पहले तो अपनी कामेक्षा की पूर्ति के लिए शादी करता है। आपने सबसे पहले क्या देखा? जिस बेटे का नाम आपने रख दिया, यानी काम पुरुषार्थ के काल में तुझे वह दिखाई दे रहा था क्या? जब काम पुरुषार्थ कर रहा था, भोगों को भोग रहा था, तो उस समय क्या वो बेटा दिख रहा था क्या? वर्तमान भगवान भी दिखाई नहीं दे रहा था। वर्तमान दिखाई देने लगता तो काम इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता, और काम इच्छा की पूर्ति कर रहा था वहां बैठी होती है, उसे मालूम नहीं चलता कि संतान भी होगी। ऐसे ही काम पुरुषार्थ के काल में एक संतान ने जन्म लिया, दो संतानों ने जन्म लिया, हो सकता है स्त्रीवां जो एक संतान ना जन्म ले पाए, दूसरी संतान नियम से जन्म लेती है। काम पुरुषार्थ के काल में दो संतानों का जन्म होता है। हे अज्ञानी ज्ञानियों, दो संतानों का जन्म होता है। गर्भ के निरोध के साधन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। काम पुरुषार्थ करोगे तो कर्म संतान को नहीं रोक पाओगे। जिनके दो दो बच्चे घूम रहे हैं
ब्रह्मचारी है क्या? पापी है, घोर पापी है। वे लोग श्रेष्ठ हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 बच्चों को जन्म दिया है। समझो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्याख्या में जानो। जिनके 2-2 बच्चे हैं घोर पापी हैं, और जिन्होंने 10-10, 15-15 बच्चों को जन्म दिया है, कम से कम पाप के फल में पाप तो नहीं किया, पाप के फल में पाप तो नहीं किया। वे घोर पापी होते हैं जो जन्म भी नहीं देते हैं और विषयों को भी सेवते हैं। वे कोटि-कोटि जीवों की हिंसा कर रहे हैं। कम से कम तुम धर्मात्मा संतान को तो जन्म दोगे। वो तो संतान गर्भ में आके मरवा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। एक तो पाप तो किया, ऊपर से दुगना पाप किया। जीव आ गया तो उसको मरवा दिया। भारत की भूमि में श्रेष्ठ लोग तो रहेंगे। युवाओं, इतना ध्यान रखना, ये छोटे परिवार की बात मत करना कि हम दो हमारा एक, सरकार कहती हम दो हमारे दो, आज का युवा कहता हम दो हमारा एक। ये छोटे परिवार की बात मत करना, पुण्य पर विश्वास करना। जिसका भाग्य प्रबल होता है, जब तुमको खाने को मिल सकता है, हम लोग तो कुछ भी नहीं करते, तब 2-2 हाथों से खाने को मिलता है। क्रिकेट टीम तैयार कर ली थी पूरी, बताओ, कुछ भी नहीं करते तब भी दोनों हाथों से खाने को मिलता है। तो जो कुछ करेगा उसे खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा। जन्म देना उसको, मारने की बात नहीं करने का। जीव आ गया, आने दो, आने दो। वो अपना भाग लेकर आएगा, निश्चित भाग लेकर आएगा, और उसको खाने को भी मिलेगा, वो अपना काम भी करेगा। उसका भाग, अगर भाग होगा तो सब कुछ मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसका भाग होगा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा। अगर उसका भाग होगा, उसके भाग से सब कुछ होने लगेगा। बड़े बड़े समय ब्रह्म वेदांत की चर्चा होती है, परमात्मा आत्मा की बातें होती हैं, पर में पल रहे गर्भ की हत्या होती है। काय के धर्मात्मा लोग सब पाखंडी लोग हैं, ढोंगियों की संख्या बढ़ चुकी है। ये व्रत वे व्रत, ये करना वो करना, जो संतानों को जन्म देता है वह पापी, जो संतानों को जन्म देता है वो पापी, जो संतान को जन्म देने की क्रिया करते जन्म नहीं देता वो महापापी। एक तो पापी और महापापी। आचार्य समझ स्वामी युक्तानुशासन ग्रंथ में कहते हैं, हे वर्धमान, आपकी वाणी सिंह की गर्जना है। 2 संतान का ज्ञान हो गया आपको, जन्म देने वाली संतान को मार सकते हो पापियों, परंतु कर्म की संतान को मारने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। कर्म की संतान का अभाव करने की क्षमता यदि किसी में है तो उसका नाम योगी है, महान भाव। इसलिए ऐसी भावना भाव कि मेरे द्वारा कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। आप पुण्य को बढ़ाओ, पर वो पुण्य बढ़ेगा तो पुण्य आपके लिए फलीभूत भी जरूर होगा। उस पुण्य को फलीभूत करें, अपनी दिगंबर संतति जिन धर्म को बढ़ाएं और जिन धर्म को फैलाएं। आज हमारी जिन धर्म संख्या बढ़ेगी तो निश्चित हमारे धर्म की उन्नति होगी, विकास होगा। धर्म को ऊंचाइयों पर लेकर जाएं, तभी हम अपने मुनियों की रक्षा कर पाएंगे, अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे, अपने समाज की रक्षा कर पाएंगे। आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। देखिए, विष्णु कुमार जैसे मुनि को जन्म देने वाली माँ, जिसने विष्णु कुमार मुनि को जन्म दिया था, उन्होंने 700 मुनिराजों का अवसर दूर किया, अपनी परवाह ना करते हुए। अगर वो सोचते कि मैं मुनि बन गया हूँ और मैं क्यों छोड़ूं मुनि पद, मैं क्यों जाऊं, जिसका जो हो रहा है हो जाएगा। लेकिन धर्म के लिए उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए उन मुनियों की रक्षा की। आज का पर्व यही तो सिखाता है, अपनी परवाह ना करते हुए
दूसरे की रक्षा करना, यही है रक्षाबंधन का पर्व। धर्म के संस्कार अपने बच्चों को दें, जिससे वो भी आगे चलकर हमारे धर्म की ध्वजा को आगे फहरा सके। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो भारत नाथ भगवान की।